हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीट अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण का टॉपिक नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2006 विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 के टॉपिक बता रहा हूँ। इस टॉपिक में आप इंट्रोडक्शन, उसके बारे में परिचय, उसकी कंसेप्ट ऑफ धारणा या उसका महत्व, मीनिंग क्या है वो बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इससे पहले आपके इंक्लूसिव एजुकेशन या डिसेबल पर्सन के लिए क्या क्या एफर्ट्स, क्या क्या कार्य किए गए हैं इस नेशनल पॉलिसी के पहले। उसके बाद मैं बताऊंगा कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं, किसके संदर्भ में, आपकी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये चल नहीं सकता, डिसेबिलिटीज़ है, तो इसके लिए व्हील चेयर है। ये सिंबल जो है, ये आइकॉन जो है व्हील चेयर चाइल्ड दिखाता है, बच्चा दिखाता है, कोई व्यक्ति है। दूसरा फिगर है, ये चित्र में आप देख सकते कि वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, जो आपके डिसेबल बच्चों में आता है। तीसरा है, कोई बच्चा है वो ठीक से चल नहीं पड़ सकता, तो वो लाठी के सहारे चलता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बच्चे हैं जो डिसेबल के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए पहले देखते हैं हम लोग इसका परिचय, उसकी अवधारणा और उसके अर्थ क्या क्या हैं। दिस पॉलिसी वाज फॉर्म्ड ऑन 10 फरवरी 2006। तो ये जो पॉलिसी, ये जो नीति है वो 10 फरवरी 2006 को आया था। किसके द्वारा आया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है सामाजिक न्याय के लिए और आधिकारिक मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आता है। और ये लागू जो है, ये आपका इसे लागू किया गया हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो हित की जो नीति अंतर्गत है उसे लागू किया गया। या जो हमारा अधिकार है, जो भी डिसेबल पर्सन है, विकलांग बच्चे, उसके अंतर्गत ये आता है, उसके हित के लिए है, उसके अधिकार को सुनिश्चित करता है ये पॉलिसी। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे कि आपके नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव एजुकेशन ये कब लागू किया गया था। तो आप बता सकते हैं कि 10 फरवरी 2006 में लागू किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। उसके बाद है द मोटिव ऑफ द पॉलिसी वाज टू इंश्योर एंड इनहेंस द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, इसकी नीति की जो उद्देश्य थी, वो हमारे संविधान में बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें सभी के लिए समान अधिकार है, और यही सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। द वायलेटर्स शुड बी पनिश्ड इफ नीडेड। इसके उल्लंघन करने वाले वैसे व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा हम नहीं, ये पॉलिसी कह रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है द नेशनल पॉलिसी 2006 ट्रीट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज इक्वली इम्पोर्टेंट पर्सन and needed for development of the country in every aspect as we to create environment which help them to participate in society equally। तो ये राष्ट्रीय नीति 2006 के अंतर्गत सभी पर्सन, सभी इंसान, चाहे वो डिसेबल हो, उसे पूर्ण रूप से समान तरीके से, समान रूप से महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो हमारे जो देश की जो विकास हो रही है उस हर क्षेत्र के
उसमें के लिए हम लोग का जो वातावरण है उसके अनुकूल बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो समाज है वो पूर्ण तरह से समान रूप से भाग लेने में मदद करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग ने ओलंपिक गेम्स सुने होंगे, तो ओलंपिक गेम्स इसी का एक बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बोल सकते हैं। जैसे कि ओलंपिक गेम्स एक नॉर्मल पर्सन के लिए होता है, किसी एक देश में होते हैं नॉर्मल पर्सन के लिए। जैसे ये ओलंपिक गेम ख़त्म होते तो उसके बाद वैसे स्टूडेंट या वैसे आपके बालक या छात्र जो अपने आयु तक पहुंच गए हैं, खेलने के योग्य है, उसके लिए एक विशेष रूप का ओलंपिक होता है जिसे हम पैरा ओलंपिक कहते हैं। इस क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो समाज है उसमें पूर्ण तरह से समान रूप से भाग लेने में मदद करता है। तो समाज में यही दर्शाता है कि चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो या फिर डिसेबल हो, वो समाज में एक तरह से एक रूप दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, इससे पहले पिछले प्रयासों की तरह क्या क्या काम किया गया था। तो पहला है PWD एक्ट 1995। इसमें क्या है, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज या फिर उसकी सुरक्षा, उसके अधिकार और पूर्ण रूप से भागीदारी प्रदान करता है। यही आपका PWD एक्ट होता है। PWD एक्ट में आते हैं फिजिकली जो भी वीक होते हैं या वैसे बच्चे वैसे आते हैं PWD के अंदर, जो कि आपका 1995 में आया था। उसके बाद आता RCI जो कि 1992 में लागू हुआ था, जिसे हम रिहैबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट बोलते हैं, जो इंश्योर करता है हमारे रिहैबिटेशन ऑफ PWD, पूर्ण निवास जो है उसको सुनिश्चित करता है हमारा RCI एक्ट। उसके बाद आता है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999। तो जो हमारा जो राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम है 1999, उसमें ऑटिज्म, उसमें सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन या फिर बहु आपके विकलांगता होती है, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था। तो ये वैसे एफर्ट्स है जो नेशनल पॉलिसी के पहले आया गया था। अब देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका उद्देश्य क्या था, इस पॉलिसी बनाने का उद्देश्य क्या था। चलिए पहला जानते हैं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, जो हमारी बाधाएं आती है उसे मुक्त वातावरण बनाना ही हमारा पहला उद्देश्य था। ये बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। हमारा जो भी बाधा वातावरण है उसे मुक्त करने के लिए, जिस कारण से जो PWDs है कैन गो इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, एंड डू एनी काइंड ऑफ वर्क इजली, फॉर दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी शुड बी देयर। और किसी भी कार्य का काम करने आसानी करने के लिए इसके लिए बुनियादी जो ढांचा होता है और सुविधा वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे कि व्हील चेयर, जो व्हील चेयर होते हैं वैसे व्यक्ति के लिए होते हैं जो पूर्ण रूप से चलने के लिए असमर्थ है, जो खड़ा नहीं रह सकता है, उसके लिए व्हील चेयर होता है। जिसका शरीर अच्छे से काम नहीं करता है, जिसका पैर में पैरालिसिस हो जाता है,
वैसे केस में व्हील चेयर यूज होता है। तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो आपकी बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट की सिस्टम होनी चाहिए, बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट की सिस्टम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ सीढ़ी, अगर स्टेयर केस, अगर लिफ्ट नहीं है तो स्टेयर केस के अलावा, स्टेयर केस पे तो व्हील चेयर नहीं जाएगा, स्लोप होनी चाहिए जिसमें व्हील चेयर आसानी से चढ़ जानी चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे जो अंधे लोग हैं या फिर जो व्हील चेयर पर चलने वाले उसके लिए आसानी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, सुविधाएं जो उस तरीके से बनानी चाहिए। अगला है, उसमें क्या होगी, जो हमारा वातावरण है वो पूर्ण रूप से बैरियर फ्री होगा, बाधा मुक्त होगा। तो ये फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। अगला है वोमन विद डिसेबिलिटी, जो महिलाएं है होती है, जो विकलांग महिला होती है, दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एब्यूज एंड एक्सप्लोटेशंस। तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है और शोषण होता है उससे उसको बचाना चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटीज है वो तो भाग भी नहीं सकती है। अगर वो अंधी है तो दूर भाग नहीं सकती, अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो अच्छे से चल नहीं सकती, व्हील चेयर के सहारे लेना पड़ेगा। उस केस में उसके साथ वायलेंस, रेप, एब्यूज, एक्सप्लॉयटेशंस होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में सेफ्टी एक बड़ा इश्यूज बन जाता है। तो अगर आपका वातावरण सेफ है, अगर आपका वातावरण जो है जहां आप काम कर रहे हैं अगर वो सुरक्षित है तो ये एक तरह से आपकी देन है, सुरक्षा है महिला के प्रति, कि आप महिला को आप एक सुरक्षा दे रहे हो। आज़ादी उसे भी है काम करने की, समान अधिकार रखती है आपकी जगह पे काम करने की। तो आपको उसको सुविधा देनी होगी, उससे कहीं दुर्व्यवहार या शोषण हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना होगा। तो ये चीज़ आपका उद्देश्य है आपकी इस पॉलिसी की। अगला पॉइंट है स्पेशल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, जो विशेष शिक्षा होती है और व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है वो सुविधाएं देनी होगी, तब जाकर कोई स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, डेवलप किया जाएगा, जिससे आपको जॉब आसानी से मिल सके। तो ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं उस वोमेन वाले पार्ट में, एजुकेशन में, बैरियर्स में। देयर शुड बी प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन टू वोमेन विद डिसेबिलिटीज, कीपिंग इन माइंड ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। तो जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आपका जो एडुकेशन, आपका जो शिक्षा होती है उससे रोजगार और जो पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें विकलांग महिला को विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपकी शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो इससे जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। अब अगला पॉइंट है इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो विकलांग लोग हैं उसका प्रमाण पत्र होता है उसे जारी जरूर से जल्दी और ज़रूरी से ज़रूरी करें, क्योंकि इससे उसका अधिकार जो है अधिकार से वंचित न रह जाए। इसीलिए इस कार्य को एज सुन एज पॉसिबल काम किया जाना चाहिए। There are guidelines from the Government of India for the evaluation of the disabilities and issuing them the certificates. तो जो हमारे नियम अनुसार सरकार के जो दिशा निर्देश दिए गए हमारे भारत सरकार को, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जो मूल्यांकन है, जो आपके विकलांग के मूल्यांकन जो होते विकलांगता की, उसकी जल्द से जल्द किए जाए और उसे प्रमाण दिया जाए, प्रमाण पत्र जारी किया जाए कि आप डिसेबल्ड हो, आपका ये प्रमाण पत्र है। आपको जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है उसे आप इस प्रमाण पत्र से हासिल कर सकते हैं।
तो ये प्रमाण पत्र है। The government issued that the PWDs get the disability certificate without any problem and in less time, transport and client friendly procedure। तो जो सरकार है वो सुनिश्चित करे कि PWDs है, जो विकलांग लोग हैं, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, उसे किसी भी कठिनाई के परेशानी, किसी भी परेशानी से कम समय में, या फिर उसकी जो अनुकूल जो परिवहन है या ग्राहक अनुकूल जो प्रक्रिया है उसके साथ उसको विकलांगता का प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का क्या है, स्टेटमेंट है, ये है गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दे के रखे हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है आपका प्रमोशन ऑफ एनजीओज। गवर्नमेंट हर काम वो खुद नहीं कर सकता, इसके लिए प्राइवेट एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, तो इसे बढ़ावा देना चाहिए। Nowadays, NGOs are working very well to raise awareness and campaigns and played an important role for the person with disabilities। जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो कार्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, अभियान चला रही है, जो कि एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वैसे व्यक्ति के लिए जो डिसेबल्ड है। NGOs have reached to the grassroots level, so the government starts funding them and encourages them to work more in the field। इस कारण से जो NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूर्ण रूप से जो जमीनी स्तर होती है वहाँ तक पहुँच चुकी है। इससे क्या होता है, जो सरकारी है, जो सरकार है, वो पैसे देने का जो कार्य है उसे जल्दी से जल्दी शुरू कर देती है और उस एनजीओ को प्रोत्साहित करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें इस क्षेत्र में रहकर। तो इस क्षेत्र में रह के जो विकलांग व्यक्ति है उसे जल्द से जल्द क्या मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसके लिए कार्य किया जाएगा समाज में, उसकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है उसे कराया जाएगा, उसे पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप है वो दिलवाई जाएगी, वो किसी विद्यालय में नामांकन लेने के लिए उसके लिए रिजर्व सीट है, उसका अधिकार बताने के लिए भी आपके लिए एनजीओज है, उसे पूर्ण रूप से क्या जागरूक करती है और अभियान चलाती है कि देखो आपका ये अधिकार है, आप इससे वंचित ना रह जाए, कोई भी आपका जो अधिकार है वो छीन ना सके। तो एनजीओ का ये काम है। अब अगला है एनजीओज आर प्रोवाइडिंग असिस्टिव एड्स। जो एनजीओज है वो पूर्ण रूप से सहायक उपकरण या शिक्षा भोजन आदि प्रदान कर रहे हैं। एंड सो मेनी एनजीओज आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट टू इनहेंस द लाइफ ऑफ पीडब्ल्यूडी। और बहुत सारे गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपकी सरकार के साथ काम करके जो भी पीडब्ल्यूडीज है उसके साथ काम करके उसकी जीवन जो है बेहतर बनाने की राह पर है, उसके साथ मिलकर काम करे गवर्नमेंट के साथ। तो जो विकलांग लोग हैं उनका जीवन बेहतर बनाने का ये आपका उद्देश्य है एनजीओज का, और इस पॉलिसी का तो है ही। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पीडब्ल्यूडीज। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उसके रिकॉर्ड का संग्रह होता है। कहीं ना कहीं तो आप रिकॉर्ड रखेंगे ना कि हाँ ये व्यक्ति विकलांग है, नहीं तो ऐसा पता चला कि जो सामान्य रूप से स्वस्थ है, कोई विकलांगता नहीं है, गैर विकलांग व्यक्ति, वो आपका विकलांग का सर्टिफिकेट फर्जी बना के इलीगली तरीके से बना के वो आपका सुविधाएं ले रहा है। तो ये चीज़ रिकॉर्ड से पता चल सकता है। रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू नो द नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडीज। इससे ये पता चलेगा कि जो पीडब्ल्यूडीज टोटल पीडब्ल्यू जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग छात्र या विकलांग व्यक्ति है, उसकी पूर्ण संख्या कितनी है ये पता चलेगा, जिससे हमारा जो भी पूर्ण जो हमारा भविष्य में जो नमूने या फिर जो सर्वेक्षण संगठन है उसको डेटा दिया जाएगा,
जो हमारा भविष्य का रिकॉर्ड है, जो भविष्य की योजनाएं हैं वो बनाई जाएगी। अगर विकलांग ज़्यादा लोग हैं तो उसके हिसाब से फंड दिया जाएगा। तो ये एक तरह का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन होता है 1991 का, जिससे डेटा जो है एकत्र कर रहा है, जो कि हमारा डेटा कलेक्शन जो है कितने PWDs है वो डेटा इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कलेक्ट डेटा ऑफ PWDs इन एवरी 5 years and national census also started record since 2001 the difference in data reconciled by the two agencies। अब जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है वो हर 5 साल के अंदर ना आपका डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा एकत्र करता है हर एक 5 साल में। और जो हमारी नेशनल सेंसस है, जो हमारी राष्ट्रीय जनगणना है, वो 2001 से वो भी रिकॉर्ड करने लग गई है। किसका रिकॉर्ड करने लग गई? वो तो सामान्य जनसंख्या का रिकॉर्ड करती है, उसके साथ साथ जो PWDs, जो डिसेबल्ड व्यक्ति है, उसकी भी अब जनगणना करनी शुरू हो गई है 2001 के बाद से। द डिफरेंस, यही जो अंतर पड़ेगा, इसी से हम लोग का जो डेटा है उसको अंतर मिलाने का कार्य किया जाएगा। अगला पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। टैक्स रिलीफ टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड देयर गार्जियन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कर है, जो हमारा कर सेहत केंद्र है, वो सरकार प्रदान करती है कि विकलांग व्यक्ति और उनके अभिभावकों को टैक्स रिलीफ दिया जाए, कर सहित केंद्र दिया जाए, कोई टैक्स चार्ज नहीं लगे। जो हम लोग बोलते नहीं हैं GST या CGST, ये जो टैक्स लगते हैं तो ये उस डिसेबिलिटीज के अंदर नहीं लगेगा। ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो इसका ध्यान रखती है। ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और डिसेबिलिटी पेंशन। तो जो हमारी राज्य सरकार होती है या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज का तो जानते हैं अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, आपका दिल्ली भी आता है, दामन एंड दीव एंड नगर हवेली, ये सब क्या है आपके यूनियन टेरिटरीज है। तो उसको आपके क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है? बेरोजगारी भत्ता होता है या विकलांगता का एक पेंशन होता है, वो दिया जाता है। तो ये राज्य सरकार करती है। सेंट्रल सरकार जो केंद्र सरकार है वो तो कार्य करती है। अगला पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट विल बी इंकरेज टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। जो हमारी राज्य सरकार होती है वो प्रोत्साहित करती है, वो विकसित करती है, क्या करती? विकलांग व्यक्ति जो है उसके लिए वित्तीय और जो चिकित्सक सहायता है, वैसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा विकसित करती है विकलांग व्यक्ति के लिए। अगला पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमारा अनुसंधान है और उसका विकास करती है ये पॉलिसी। पहला वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ PWD। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उसकी जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसका अनुसंधान करें, संसाधन करें, विकास करें। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो जो भी आप उसकी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए, अगर आप रिसर्च नहीं करते तो प्लानिंग और इक्विटीज़ अगर आप उसको इवेलुएट नहीं कर, मूल्यांकन नहीं करते हैं या फीडबैक नहीं लेते हैं, तो इससे क्या होगा? उसका जीवन का गुणवत्ता जो है वो नहीं सुधर पाएगा। तो रिसर्च और डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी प्रोमोटेड टू इनहेंस देयर सोशल, इकोनॉमिक, cultural context, cause of disabilities, early childhood education, methodologies, developmental of user-friendly aids and appliances। तो जो ये रिसर्च, ये जो आपकी रिसर्च अनुसंधान जो है और जो विकास है वो बढ़ावा देती है हमारे सामाजिक, आर्थिक,
या सांस्कृतिक संदर्भ है या विकलांगता के कारण जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या हमारी प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, कार्यप्रणाली, उपभोक्ताओं के अनुकूल सहायता और उपकरण का विकास, ये हमारा प्रमोट करता है, इसे बढ़ावा दिया जाता है। अगला पॉइंट है कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ SEN। जो SEN है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल एडुकेशन नीड्स, तो इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उसकी सांस्कृतिक भागीदारी होती है। द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ SEN लर्नर्स इज इनकरेज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। समानता जो भागीदारी होती है भाग लेने के लिए वो समान होनी चाहिए, उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए कि वो हर टाइप्स के जो कल्चरल सांस्कृतिक गतिविधि होती है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें, उससे कार्य करें। द पार्टिसिपेशन मेक देम टू थिंक दे आर जस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी एंड कंट्री। उसके इस रूप में भाग लेने से जो सोच है, उनकी जो सोच है विकलांग व्यक्ति की, वो पूर्ण रूप से उतना ही बराबर है हमारे समाज में और हमारे देश में जैसे नॉर्मल व्यक्ति की होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से हर टॉपिक क्लियर हो रही होगी। अगला पॉइंट है अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग एक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग एक्ट डीलिंग विद द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो विकलांग बच्चे से संबंधित मौजूदा अधिनियमों में संशोधन होता है। ये समय समय पर इसमें संशोधन होता है। जो हमारी जो भी एग्जिस्टिंग एक्ट्स है, हमारी जो हमारे अधिकार है, should be considered to ensure the right of equality and freedom of every person as per our constitution। हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से जो अधिकार है इक्वलिटी का, समानता का, और जो हमारी आज़ादी का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से सभी व्यक्ति के लिए है। और इस समय समय पर जो है इसमें बदलाव, संशोधन होते रहते हैं अधिनियम में। तो ये पॉइंट कहता है। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, विकलांग बच्चे। दिस पॉलिसी मेनली फोकसेस ऑन चिल्ड्रन बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप दोज नीड स्पेशल अटेंशन। तो जो विकलांग बच्चे होते हैं, इस पॉलिसी जो है, ये इस पॉलिसी, इस नीति का जो मुख्य रूप से वैसे बच्चों पर केंद्रित होता है क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण समूह है जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आए दिन हम लोग को जो डिसेबल आपके पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो विकलांग व्यक्ति है, वो आए दिन सुसाइड करेंगे, आए दिन वो डिप्रेस रहेंगे। क्योंकि जो हमारा समाज है या समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो ताने मार मार कर या फिर लोग जो है सीधे सीधे मजाक बनाकर या फिर पीछे पीछे मजाक बनाकर लोगों का मजाक करते हैं। तो अगर वो फैसिलिटीज़ उसको नहीं दिया जाए, उसके लिए सीट रिजर्व नहीं दिया जाए, तो ये बच्चे जो है पीछे रह जाएंगे। तो उसे समान अधिकार देना हमारा सरकार का कर्तव्य होता है कि उसको उस लेवल तक खड़ा कर दिया जाए जहाँ से वो आगे बढ़ सकते हैं। तब ये इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है वहाँ पे। सो द गवर्नमेंट शुड बी टेक केयर ऑफ द एजुकेशनल नीड्स। तो सरकार को उसकी जो शैक्षिक जो शिक्षा होती है, जो शिक्षा की जो आवश्यकता होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए जो भी आसानी से मिल जाए शिक्षा उस तक पहुंचाना चाहिए। सामाजिक आवश्यकता जो होती है, ये समान भागीदारी होती है, उसके लिए आवश्यकता है। तो ये चिल्ड्रन, विकलांग बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज। जो विकलांगता होती है उसकी रोकथाम कैसे रोक सकते हैं।
Early detection and prevention is the best practice to decrease the chance of disabilities by knowing the reason of the disabilities. तो होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता, जब प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें ना एक फ्लूइड होती है बच्चे में, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड का जो होता है वो जांच होता है, वो टेस्ट होता है, जिसमें हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई या फिर ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स, इसकी जो आपकी साइज़ या शेप होती है या नंबर्स होती है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होती है कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, वो बच्चा डिसेबल हो जाता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि ये बच्चा डिसेबल है, तो आप उसको बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही आप उसको हटा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप बच सकते हो, आप पहचान सकते हो, ये रोकथाम का काम कर सकता है। अगला है अवेयरनेस प्रोग्राम कैन बी लॉन्च फॉर एग्जाम्पल। तो इसको जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसे पोलियो मार देता है, जो विकलांग हो जाते हैं शरीर से, उसके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें 2 बूंद 2 ड्रॉप्स 2 बूंद जिंदगी की का स्लोगन दिया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम में। उसके बाद रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाया गया था कि लोग जो रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, तो लोगों को जागरूक किया जाए कि रोड एक्सीडेंट की सेफ्टी, हेलमेट, अगर आप 2 पहिए से चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चले, अगर आप कार से चले तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, आपके कार में अगर एयर बैग्स है तो और अच्छा है, एयर बैलून हो, एयर बैग्स या फिर एयर बैग बोल सकते हैं, जो कि एक्सीडेंट होने पे ओपन हो जाता है और आपको बचाता है कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी घटना होने से। टू प्रोवाइड गुड फैसिलिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। अगर आपको पता चल जाता है कि बच्चा विकलांग या कुछ होने वाला है, तो उसके कारण आप जो गर्भावस्था के दौरान, उस गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद आप अच्छी सुविधा दे सकते हैं, अगर आपको पता चल गया कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। तो आज का जो लेक्चर है डिसेबिलिटीज पॉलिसी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइदर ये और सर्व शिक्षा अभियान में से कोई एक एग्जाम में आते हैं 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं हमें कमेंट्स करके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल बी रेडर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।